सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर रात को डिनर बनाने तक दिन भर हमारी डेली लाइफ की चीजें आसान बनती है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चलते टोस्टर, ओवन, वाटर हीटर, एसी, फ्रिज, मिक्सर, ग्राइंडर, आयरन, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर और ना जाने क्या क्या, इनके बिना मानो एक दिन चलना भी मुश्किल है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं तो कभी ना कभी ये खराब भी हो जाती हैं और तब हम ढूंढते हैं कि कहाँ कोई शॉप या सर्विस सेंटर दिख जाए तो अपना काम बन जाए। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और गैजेट्स पे हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि इनके बिना हमारा गुजारा मुश्किल है। इसीलिए इन्हें रिपेयर और ठीक करने का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ा है और इस काम में मुनाफा भी है। तो आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि कैसे कैसे आप अपना गैजेट्स रिपेयरिंग शॉप खोल सकते हैं। अगर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मार्केट 5,976 करोड़ और डोमेस्टिक अप्लायंस का मार्केट 17,873 करोड़ रुपए की है। आम दिन हो, शादी ब्याह हो या फिर त्योहारों का सीजन, पूरे साल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अप्लायंसेस की डिमांड बनी रहती है। इसीलिए इनकी सर्विसिंग, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का बिजनेस काफी फलता फूलता रहता है। कोर्स एंड एजुकेशन। अगर आप खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी ट्रेनिंग ले लें या पढ़ाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप ओनर या इन्वेस्टर के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस्ड लोग रखने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिपेयरिंग का बिजनेस खोलने के लिए अगर कोई कैंडिडेट पढ़ाई करना चाहता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोहिमा, सेंटर टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर में और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर में कोर्स कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप अपने शहर या राज्य में अपने नजदीकी ITI और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बेसिक कोर्स के लिए क्लास 10th पास होना जरूरी है। इसके अलावा क्लास 12th पास कैंडिडेट हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्लास 12th कर चुके हैं तो BSc और BSc के बाद BTech या BE भी कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस बेसिक्स, रेफ्रिजरेटर इंस्टॉलेशन एंड डेमो, वॉशिंग मशीन, ट्रबल शूट, dishwasher, troubleshoot parts and circuit, microwave oven basics and installation, circuit diagram, refrigerator troubleshoot जैसी चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर कोर्स फी की बात करें तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो सकता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयर कोर्स फीस तो आपको esdm-skill.deity.gov.in दिखेगा, जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और अप्लायंसेस के ढेर सारे कोर्स ऑप्शंस दिखेंगे, जहां कोर्स की एलिजिबिलिटी और कोर्स फीस की डिटेल्स दी गई है। आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग और सर्विसिंग सीखने के लिए कोई भी स्टूडेंट्स जो साइंस और मैथ में अच्छा है वो ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जॉर्ज टेलीग्राफ एक अच्छा इंस्टीट्यूट है जहां से कोर्स के बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। करियर। गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पूरी करने के बाद आप आराम से सर्विस एंड मेंटेनेंस इंजीनियर, सुपरवाइजर, फील्ड सुपरवाइजर्स, सेल्स इंजीनियर्स जैसे प्रोफाइल्स के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। LG, सैमसंग, फिलिप्स, सिंगर, उषा, जापान, बजाज, IFB जैसे बड़े होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स में ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत हमेशा ही रहती है। इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस करने का ऑप्शन तो है ही। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप खोलने की, तो चलिए इनके सभी जरूरी स्टेप्स को समझते हैं। लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आप अपने शॉप का एक नाम डिसाइड कर लीजिए और अपनी लोकल अथॉरिटी या फिर पंचायत ऑफिस से ट्रेड लाइसेंस निकलवा लीजिए। ट्रेड लाइसेंस एक दिन में निकल जाता है और मुश्किल से इसका खर्चा 1500 से 2000 रुपए तक आता है। आजकल हर छोटे बड़े काम में GST लगती है तो आप भी GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। नेक्स्ट इज वर्कशॉप। अगर 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह मिल गई तो आप बड़े आराम से एक अच्छा खासा वर्कशॉप खोल सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की स्पेस अवेलेबल है तो आप रेंट पे लगने वाले पैसे बचा सकते हैं। वैसे रेंट कितना जाएगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। क्या आप किसी रूरल एरिया में शॉप खोल रहे हैं या किसी बड़े शहर में। अपने वर्कशॉप में भी आपको अपनी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से रखने का इंतजाम करना होगा, क्योंकि अगर बेतरतीब तरीके से चीजों को फेंक के रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें डैमेज हो सकती है या फिर सही वक्त पे ढूंढने पे मिलेंगी नहीं। इसीलिए रैक बनवा लीजिएगा और स्पेयर पार्ट्स स्टोर करने के लिए अलग से स्पेस रखिएगा। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के रिपेयर का काम घर से भी किया जा सकता है।
अगर आप तक कस्टमर्स खुद चल कर आ रहे हैं तो घर से भी सर्विस दी जा सकती है। नेक्स्ट इज लोकेशन। आपके बिजनेस का ग्रोथ आपकी लोकेशन पे काफी हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि गांव के मुकाबले किसी भी बड़े शहर में लोग ज्यादा होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ए, बी या सी कैटेगरी के बड़े शहर में आपकी शॉप होगी तो आपको भी ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और स्पेयर पार्ट्स खरीदने और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी से आपके काम में आपको काफी आसानी होगी। इसके अलावा भी बड़े शहरों में ही फिलिप्स, बजाज, गोदरेज, एलजी, सैमसंग जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर होते हैं। उस लिहाज से कस्टमर्स की कोई कमी नहीं होती है। स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को रिपेयर करवाने में कई बार अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। एक्चुअली पब्लिक को इन सारी चीजों की जानकारी बहुत कम होती है, इसीलिए इन्हें ठीक करने वाले अक्सर ज्यादा चार्ज करते हैं। देखा जाए तो आपके सामान को खोलकर देखने का भी चार्ज ले लिया जाता है, लेकिन अगर आप जब इस बिजनेस में आएंगे तो एक रीजनेबल प्राइस रेट रखिएगा ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि आपने बहुत ज्यादा ले लिया। अगर स्पेयर पार्ट्स की बात की जाए तो अगर कोई अच्छा डीलर मिल गया जो आपको काफी अच्छी कीमत दे रहा है तो आप भी कस्टमर से सही फीस लीजिएगा। इससे आपके बिजनेस को ज्यादा रिकमेंडेशन मिलेगी। स्पेयर पार्ट्स या तो आप कंपनी से ओरिजिनल क्वालिटी के मंगवाइए या फिर बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लगाइए। इस बात को कस्टमर को भी समझाइए कि आपने सर्विस में क्या चीजें लगाई हैं, या फिर अगर सामान की कीमत ज्यादा है तो पहले कस्टमर को कॉल करके बता दीजिए और कह दीजिएगा कि बजट बढ़ सकता है। जब कस्टमर हामी भर दे तभी सर्विसिंग का काम शुरू कीजिएगा। पक्का बिल बनाइए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बहुत झोल होता है। कई बार चीजें बाहर से सही दिखती है पर अंदर से बेहद खराब कंडीशन में होती है। ऐसे में अगर कोई कस्टमर कोई सामान बनवाने लाता है तो उस सामान की सर्विसिंग करने से पहले उसे अच्छे से कस्टमर की मौजूदगी में ही चेक करवा लीजिए। ऐसा भी होता है कि कोई सामान वारंटी पीरियड में होता है और वो काफी डैमेज हो चुका होता है, लेकिन कस्टमर जल्दी ये नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि सामान खराब हुआ तो कैसे, क्या वो पानी में गिरा था या फिर घर के बच्चों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। इसीलिए कोई भी प्रोजेक्ट लेने से पहले कस्टमर के साथ पेपर वर्क कर ले और सर्विसिंग या रिपेयर पे आने वाला खर्चा बता दे ताकि कस्टमर के साथ आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अगर कोई चीज रिप्लेस होनी है या कोई पार्ट्स बदलने की जरूरत आए तो उसका पैसा कस्टमर से ले, ना कि अपनी जेब से लगाएं और पक्का बिल बना कर दें। स्टाफ एंड टीम। अगर आपकी शॉप काफी छोटी है और किसी गांव या सेमी टाउन में है तो हो सकता है कि आप खुद एक स्टाफ या मैकेनिक रखते हुए अपना काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आपके पास प्रोजेक्ट्स ज्यादा आएंगे तो उस लिहाज से आपको 5 से 7 लोग या उससे भी ज्यादा स्टाफ रख सकते हैं, जिनमें रिसेप्शनिस्ट, मैकेनिक, टेक्नीशियन होंगे। अच्छा ये होगा कि आपके पास ट्रेन्ड और सर्टिफाइड लोगों की एक ऐसी टीम हो जिनके पास लगभग सभी तरह के ब्रांड्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो। इससे आपको अलग अलग ब्रांड्स के लिए अलग से लोग नहीं रखने पड़ेंगे। डेडलाइन। आमतौर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस और गैजेट्स को रिपेयर करवाने के मामले में पब्लिक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अपनी चीजों को बिगड़ने पे जब वो सर्विस सेंटर में जाते हैं तो अक्सर ही उन्हें डेडलाइन पे चीजों की डिलीवरी नहीं मिलती है। अपना बिजनेस करते हुए आपको ये नहीं करना है, क्योंकि कस्टमर आपके सर्विस से जितना सेटिस्फाइड होगा उतना ज्यादा वो दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। आफ्टर ऑल, मार्केट में आपकी अच्छी इमेज आपका बिजनेस बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट। अगर इस बिजनेस को शुरू करने की लागत की बात करें तो ये काम छोटे स्केल पे 10 लाख रुपए तक के अंदर के बड़े आराम से शुरू हो सकता है। अगर बिजनेस कैपिटल की कमी है तो बैंक से लोन लिया जा सकता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उससे पहले उस लोन अमाउंट को डिवाइड कर लीजिएगा कि उन्हें कैसे और किन चीजों पे खर्च करेंगे, जैसे वर्कशॉप रेंट, डेकोरेशन, बेसिक जरूरी चीजें जैसे फैन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ की सैलरी वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी आपको अपने पास स्पेयर पार्ट्स और पुरानी चीजों का कलेक्शन रखना पड़ेगा, मशीनरी और टूल्स रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आप उषा, बजाज, हैवेल्स, सिंगर, फिलिप्स जैसी कंपनियों की वेबसाइट से जानकारी जुटाकर या इनकी सर्विस सेंटर से पता लगाकर भी ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर खोलकर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर इनकम की बात करें तो एक ठीक ठाक रिपेयर शॉप से आप अकेले महीने के 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। और अगर आपकी शॉप बड़ी है और किसी होम अप्लायंसेस ब्रांड के आप ऑथोराइज्ड रिपेयर शॉप है तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। पर ये सब कुछ काफी हद तक आपकी लोकेशन और सर्विस क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज टूल किट्स। अपना इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप खोलने के लिए आपके पास टूल्स का अच्छा कलेक्शन होना चाहिए, जैसे पावर एंड हैंड टूल्स, स्क्रू ड्राइवर्स, हैंड टूल किट्स, इंडस्ट्रियल ट्वीजर्स, कैलिपर्स, पावर ड्रिल्स, सोल्डरिंग इक्विपमेंट, वोल्टेज टेस्टर, कटर्स एंड स्वीपर्स, टेस्ट इक्विपमेंट, मल्टीपर, सिग्नल जनरेटर,
फ्रीक्वेंसी काउंटर, सोल्डरिंग आयरन जैसी चीजें होनी ही चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये केस स्टडी वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और किसी दूसरे फील्ड या सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। क्विक सपोर्ट पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। साथ ही जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे अपने दोस्तों और जानने वालों से शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।